मेरा सब बहनों के चरणों में प्रणाम। बहनों, मैं आप सबके लिए आज श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रथम अध्याय लेकर आई हूँ। आज प्रथम अध्याय, फिर इसके बाद दूसरे दिन उसका महात्म, ऐसे क्रम से आपको सुनाती रहूँगी और आप ध्यान से और प्रेम से सुने। कुछ भी काम करते समय आप सुन सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहनों, मेरा सबको राम राम। सबसे पहले ईश्वर वंदना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, गीता के पाठ के अलावा मुझे कोई प्रसन्न करने वाला नहीं। जहाँ गीता का पाठ होता है मैं तुरंत आकर वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। बहुत प्रसन्न मन से मैं गीता का पाठ सुनता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तो सब ओर से मन हटाकर मेरे में जोड़ दे और ईश्वर प्रार्थना कर। हे ईश्वर, हे सर्वानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अजर, अमर, अनंत, अविनाशी, न्यायकारी, दयामय, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों का कोई संख्या नहीं। हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपका चरणारविंदों में ध्यान रखते हुए अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अले पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हर यश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किशोरदास कहता है, जिसने इस गीता की महिमा लिखी है, गीता जी का लेख लिखा है, वो कहता है, हे प्रभु, आपने अर्जुन भक्त को जो गीता जी का ज्ञान दिया है सो मुझको भी मिले, मैं भी उसे सुनना चाहता हूँ। हे भयभंजन भगवान श्री कृष्ण जी, यह किशोरदास आपसे यह भी मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण से तुझ पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में हूँ। किशोरदास और कृष्णदास दीन गरीब हैं और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमल वल्लभ श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कृपा निधान, तेरे संतों के वास्ते मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। ऐसे ही बहनों, मैं यह गीता ज्ञान इसमें देख देख कर अपनी तुच्छ बुद्धि से आपके लिए ये कथा सुना रही हूँ। आप फेसबुक से जुड़िए, यूट्यूब से, और आप इस गीता जी के पाठ को सुनिए, आपको पूर्ण लाभ होगा। अब गीता जी के ज्ञान की कथा आरंभ होती है। प्रथम अध्याय, विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूँगा। तब श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे राजा, आपके तो नेत्र नहीं है, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है सो मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत युद्ध की
लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुने, तब संजय ने श्री वेद व्यास जी के चरणों पर नमस्कार करके हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देख पाऊंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने वेद व्यास जी के आगे विनती की, तो श्री वेद व्यास जी प्रसन्न होकर संजय से यह वचन कहे, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ ही दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सब सूझेगा। जब वेद व्यास जी ने यह वर दिया, तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की थी। यह दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्रित भईं। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या हुआ, सो मुझे बतलाओ। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरा पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला, आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का व्यूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं, तिनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशी का राजा और पुरोजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, युधामन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने अपनी सेना के जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं, तिनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम सुनो। तुम और भीम जी, कर्ण, कृपाचार्य, समितिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, जयद्रथ आदि भी योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है, और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी हैं, जो युद्ध करने में बड़े ही चतुर हैं। और हमारी सेना 11 अक्षौणी है, पांडवों की सेना 7 अक्षौणी है। हमारी सेना का अधिकारी और रक्षक भीष्म है, पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने तुम हमारी सेना के मनुष्य हो, सभी भीष्म की रक्षा करो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों में बड़े हैं, वे वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया। तिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल, दमामे, गोमुख इत्यादि अनेक प्रकार के बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। तिनका बड़ा भयंकर शब्द भया। अब पांडवों की सेना की बाजी सुनो। प्रथम दिन जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, जिस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है, कंचन की यानी सोने की है, और रत्नों से जड़ित है, जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसे गौ का दूध होता है, ऐसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, वैसा सुंदर घोड़ों का मुख है।
और बहुत ही सुंदर हैं। गर्दन जिनकी सुंदर है, कान, पूंछ और चरणों में स्वर्ण की झांझरें शोभायमान हैं। यह तो घोड़ों की शोभा कही। ऐसा सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। और योद्धा के ठौर अर्जुन भक्त विराजमान है। तिन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने और पौंड नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है? जिसका उदर और कमर बहुत बड़ी है, अन्नत है। विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। सुघोष नामक शंख नकुल ने और मणिपुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने शंख बजाया और राजा विराट ने भी अपना शंख बजाया। अपराजित सात्विक ने बजाया और द्रौपदी के पुत्रों ने भी अपने अपने शंख बजाए। और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सब ने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। तीन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए तब अपना धनुष सिर पर फेर कर उल्टा पहनकर अर्जुन कहने लगा, हे ऋषिकेश भगवान, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, तब मैं देखूं तो सही हमारे साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। राजा धृतराष्ट्र संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला, हे राजा, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह वचन कहे। तब भक्तवत्सल श्री गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सम्मुख खड़ा कर दिया। भीष्म और द्रोणाचार्य की दाईं बाईं ओर और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने दोनों के बीच सम्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख ले। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो योद्धा देखी सो कौन कौन है। पितामह गुरु, पितामह हैं, गुरुजी हैं, मातुल यानी मामा, पुत्र पौत्र, सखा, ससुर, मित्र देखे। उन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधुओं और सज्जन ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत ही दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे ऋषिकेश, हे केशव, शकुन भी मैं बुरे बुरे देख रहा हूँ और मैं ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों